आइए आज एक इंतहाई अहम और दिल के करीब मौजू पर बात करते हैं। एक ऐसी वजाहत जो मौलाना तारिक जमील के बयानात की रोशनी में हमें सिखाएगी कि एक पुरसुकून खुशगवार घरेलू जिंदगी का असल राज क्या है। बिना किसी देर के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा दिलचस्प सवाल। तारीख में एक दफा पैगंबर इस्लाम के सहाबा से पूछा गया था, दीन में सबसे ताकतवर अमल, सबसे मजबूत काम आखिर है कौन सा? जवाब वाकई हैरानकुन है। लेकिन उस जवाब तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा पीछे मुड़कर सबसे पहले रिश्ते को समझना होगा। तो आइए सबसे पहले इंसानी रिश्ते यानी शौहर और बीवी के ताल्लुक पर नजर डालते हैं। दुनिया की सबसे पहली शादी को ही देख लीजिए, हजरत आदम और हजरत हवा की शादी। हजरत हवा को इस कदर खूबसूरत तख्लीक किया गया था कि उन्हें कभी कोई बीमारी छू भी नहीं सकी। और ज़रा सोचिए, उन्होंने बगैर बुढ़ाए हुए पूरे 1000 साल तक एक बेहतरीन और हसीन जिंदगी गुजारी। 1000 साल। लेकिन इस तारीखी शादी में एक बहुत ही खूबसूरत बात थी। जो पहला तोहफा यानी मेहर दिया गया, वो कोई मादी चीज़, सोना या दौलत नहीं था, बल्कि ये एक इंतहाई रूहानी अमल था। दुरूद पाक का एक दफ़ा पढ़ना। ये इस बात का सबूत है कि जो असल रिश्ता होता है ना, वो मालो असबाब पर नहीं चलता। वो एक गहरे, रूहानी और पाकीज़ा ताल्लुक पर मबनी होता है। अब आते हैं कबूलियत के हिसाब किताब पर कि एक कामयाब शादी का अमली राज क्या है। देखें, इस सारी तालीम का बुनियादी फलसफा बिल्कुल साफ है। अगर कोई शादी में 100% परफेक्शन की उम्मीद लगाए बैठा है तो वहां लड़ाई तो लाजमी होगी। सच्ची कबूलियत का मतलब ही यह है कि अगर साथी में 50 खामियां हैं लेकिन 51 खूबियां भी हैं तो उन्हें दिल से अपना लिया जाए। आखिर हम सब इंसान हैं, कोई फरिश्ते तो नहीं हैं, है ना? यहाँ इस बात पर खास जोर दिया गया है कि दिलों में और अपनी जुबान से अपने जीवन साथी की खामियों को कबूल करना ही एक लंबी और पुरसुकून शादी की जमानत है। निकाह के वक्त सिर्फ जुबानी तौर पर कबूल है कह देना काफ़ी नहीं होता। ज़हनी तौर पर उनकी खामियों के साथ उन्हें तस्लीम करना पड़ता है, वरना सच मानिए घर का सुकून तबाह होते देर नहीं लगती। इसी बात से जुड़ा हुआ हमारा अगला मौजू है जदीद मादियत का जाल। दौलत या सुकून, चुनना क्या है? इस मौजू को समझने के लिए फैसलाबाद के एक स्कूल का बड़ा जज्बाती वाकया सामने आता है। वहाँ 2 बच्चों ने स्कूल में भूख हड़ताल कर दी। वजह जानते हैं? उनके वालिदैन दोनों डॉक्टर्स थे और उनकी रोज़ाना की मसरूफियत इस कदर ज़्यादा थी कि बच्चों को उन्हें देखने तक का वक्त नहीं मिलता था। सुबह बच्चे उठते तो वालिदैन सो रहे होते, दोपहर में वो हॉस्पिटल में मसरूफ़ होते और शाम में अपने प्राइवेट क्लिनिक पर। ये हमारे आज के दौर का एक बहुत बड़ा धोखा है। बड़ी गाड़ियों और आलीशान घरों की अंधी ख्वाहिश में भारी कर्जे ले लिए जाते हैं, फिर उन कर्जों को उतारने के लिए डबल जॉब्स की जाती हैं। नतीजा, घरेलू सुकून और अपनों के साथ हंस बोलने की जगह थके हुए और जहनी दबाव के शिकार वालिदैन ले लेते हैं। वाकई हम एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तो फिर इस सब का हल क्या है? वापस चलते हैं उसी सवाल की तरफ, सबसे ताकतवर अमल आखिर है क्या? जब पैगंबर इस्लाम ने सहाबा से पूछा था कि सबसे ताकतवर अमल कौन सा है, तो उन्होंने बिल्कुल लॉजिक के हिसाब से जवाब दिए। उन्होंने नमाज, रोज़ा, हज और जिहाद का जिक्र किया। लेकिन जो असल जवाब था वो इन सब अंदाज़ों से बिल्कुल अलग, बल्कि बिल्कुल गैर मुतवक्का था। वो हैरानकुन जवाब ये था कि एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना सबसे बड़ा और ताकतवर अमल है। घरों में जो रौनक और खूबसूरती आती है ना, वो बड़ी बड़ी डिग्रियों या मादी दौलत से नहीं आती। वो आती है सच्ची मोहब्बत, हमदर्दी और शफकत से। और इस मोहब्बत को अमली तौर पर बढ़ाने के लिए बड़े आसान और सीधे मशवरे दिए गए हैं। पहला, हमेशा अपने जीवन साथी की खूबियों पर नजर रखें। दूसरा, अपनी जुबान से तंज, तानाबाजी और जहर को बिल्कुल निकाल बाहर करें। और तीसरा, एक दूसरे पर ऐसी तरह एतमाद और भरोसा कायम करें कि कोई दर्ज ना रहे। चलिए इस पेशकश के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मोहब्बत, खेलकूद और एक बेहतरीन खानदानी जिंदगी। एक नहायत अहम और गौर तलब नुक्ता यह है कि पूरी दुनिया और आखिरत का बोझ उठाने के बावजूद पैगंबर इस्लाम ने 11 शादियां की। इसका एक बड़ा मकसद ये था कि इंसानियत को सिखाया जा सके कि घरेलू जिंदगी के उतार चढ़ाव को किस तरह खुश असलूबी से निभाना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है और अपने घर वालों के साथ कैसा बर्ताव रखना है। जरा तसव्वुर करें, इतनी अजीम जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने नवासों के लिए खुशी से वक्त निकाला। वो मोहब्बत से आवाज लगाते, कहाँ हैं मेरे शरारती बच्चे, और उन्हें अपनी पीठ पर सवार करके बिल्कुल दोस्तों की तरह खिलाते। आज के दौर में हम छोटी छोटी नौकरियों का बहाना बनाकर घर वालों को वक्त ही नहीं देते। एक और वाकया तो और भी दिलचस्प है। उन्होंने सफर के दौरान अपनी अहलिया हजरत आयशा के साथ दौड़ यानी रेस भी लगाई।
एक दफ़ा वो आगे निकल गईं और अगली दफ़ा पैगंबर इस्लाम आगे निकल गए। ये इस बात का बेहतरीन इजहार है कि जिंदगी सिर्फ संजीदा फराइज निभाने का नाम नहीं है। इसमें खेल कूद, लुत्फ और एक सच्चा गहरा कनेक्शन होना चाहिए। जैसे जैसे ये वजाहत अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, एक आखिरी बात पर जरूर गौर कीजिएगा। हमारा असल मकसद क्या है? क्या एक ऐसा आलीशान घर बनाना जो परफेक्शन ढूंढते ढूंढते सुकून से खाली हो जाए, या फिर एक ऐसा आंगन सजाना जहां एक दूसरे की खामियों को खुशी खुशी कबूल किया जाए और जहां खेल कूद और सच्ची मोहब्बत का राज हो? यकीन जानिए, ये बातें हमें अपने मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी पर गहरी सोच विचार पर मजबूर कर देती हैं।